Good morning, students. Today we will start our next practical file, that is regular falsi method. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आपकी बुक में से इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले बुक में से आपको ये प्रैक्टिकल समझा रही हूँ न्यूमेरिकली, जिससे आपको ना प्रोग्राम को समझना ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमारे पास रेगुलर फाल्सी मेथड में हम आइट्रेशन निकालते हैं, अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो हमारे पास ये जनरल फार्मूला है हमारे पास आइट्रेशन निकालने का. इसका यूज़ करके हम फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन जितनी हमने निकालनी होगी वो निकाल लेंगे. ठीक है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है. ठीक है, इसी का यूज़ करके हमने फर्स्ट आइट्रेशन निकाल ली हुई है x1, सेकंड निकाल लेंगे तो x2, थर्ड निकाल लेंगे s3. तो यहीं पे हम वैल्यूज पुट करेंगे. जैसे मैंने फर्स्ट आइट्रेशन निकाल ली हुई है, उसका ये फार्मूला होगा. यहीं पे वैल्यू पुट करके i को 0 पुट करके तो मेरे पास फर्स्ट आइट्रेशन आ जाएगी. ये इसका फार्मूला है. अब मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ. आपके पास इक्वेशन गिवन है x में. इस इक्वेशन के आपने रियल रूट निकालने हैं बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके पास इक्वेशन है जिसके आपने रूट्स निकालने हैं उसको आपने एक फंक्शन लेट किया f(x). ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास जो इस इक्वेशन का जो रूट्स हैं वो किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा. ठीक है, तो जैसे आपने बाइसेक्शन मेथड में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, सेम सबसे पहले आप इसका क्या चेक करोगे, इंटरवल की किस इंटरवल के बीच में इसकी वैल्यू लाई कर रही है. ठीक है, तो मैं क्या काम कर रही हूँ, अपनी तरफ से ही इसमें x को वैल्यू असाइन कर रही हूँ. सबसे पहले मैंने असाइन की वैल्यू 0. ठीक है, मैंने फंक्शन में x के प्लेस पे 0 पुट कराया और वैल्यू चेक करी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसका साइन क्या आ रहा है. मैंने वैल्यू x को असाइन करी 0 को मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या साइन आया, पॉजिटिव साइन आया. जैसे आपने उसमें बाइसेक्शन मेथड में किया था कि हमारे पास जो रूट्स है इक्वेशन का वो किस इंटरवल के बीच में लाई करता है, कि जहाँ पे हमारे पास फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद अपोजिट साइन मिलता है ना, तो उसके बीच में हमारे पास फंक्शन का रूट लाई कर जाता है. ठीक है, तो मैं से अपनी तरफ से असाइन करूंगी. अगर मैं x को 0 असाइन कर रही हूँ, इन जनरल आप कुछ ही मर्जी असाइन कर सकते हो, -1 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो. 0 असाइन करूँ जैसे मैं, तो मैंने फंक्शन में x के प्लेस पे 0 असाइन किया तो मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास पॉजिटिव साइन आ रहा है. ठीक है, आप -1 भी असाइन कर सकते हो. अगर मैं फंक्शन में x को -1 असाइन कर रही हूँ तो दोबारा से मेरे पास पॉजिटिव साइन आ रहा है. पर आपने इंटरवल कहाँ पे स्टॉप करना है, जहाँ पे आपके पास अपोजिट साइन आए. ठीक है, तो मैंने -1 पुट कराया तो भी पॉजिटिव साइन है, 0 पुट कराया तो भी पॉजिटिव साइन है. तो मैं नेक्स्ट वैल्यू पुट करा के देखूंगी तो मैंने x के प्लेस पे पुट कराया 1. ठीक है, तो साइन क्या है मेरा, नेगेटिव. तो अब देखो अपोजिट साइन हो गई, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के जो रूट है वो मेरे पास 0 और 1 इंटरवल के बीच में लाई करेंगे, जहाँ पे मेरे पास अपोजिट साइन आया है. ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या काम करूंगी, मुझे इंटरवल तो मिल चुका है. ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे इनिशियल वैल्यूज जो आपने बाइसेक्शन मेथड में भी किया था ना, कि इनिशियल वैल्यूज हमने x0 और x1 निकाली थी, जो हमारे पास जिस इंटरवल के बीच में रूट लाई करता है उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो हमारे इनिशियल वैल्यू बन जाते हैं. ठीक है, तो हमारे पास x0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. ये मेरी इनिशियल वैल्यूज ऑफ रूट है. इनका यूज करके मैं अपनी आइट्रेशन निकालूंगी बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड. तो मेरे x0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, x1 की वैल्यू कितनी होगी, 1. ठीक है, उस फार्मूले में मुझे फंक्शन में भी वैल्यू पुट करनी होती है, इनके अकॉर्डिंग कोरस्पॉन्डिंग चेक करनी होती है. तो मैं फंक्शन में भी x0 की वैल्यू निकालूंगी पुट करके, और फंक्शन में x1 को पुट करूंगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास ये वैल्यूज आ चुकी है. ठीक है, अब मैं लगाऊंगी अपना रेगुलर फाल्सी मेथड फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, जो हमने आपको पीछे बताया. क्या होता है इसका फार्मूला, अगर फर्स्ट आइट्रेशन निकालनी हो, ये आपका फार्मूला है. सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दोगे, x0 की, फंक्शन में x1 की वैल्यू, फंक्शन में x0 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू. उसके बाद आपने क्या चेक करना है कि जो आपके पास ये रूट की वैल्यू आई है फर्स्ट आइट्रेशन से, इसको दोबारा से फंक्शन में पुट कराओगे, इसका साइन चेक करोगे, नेगेटिव आ रहा है. अगर इसका साइन जो भी आएगा, अगर आप ये पुट करने पे साइन आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या काम करोगे, इस रूट को रिप्लेस करोगे इसके सेम साइन के साथ. अब आप देखोगे कि नेगेटिव साइन ऊपर हमारा इंटरवल का रूट किसके बीच में लाई कर रहा था, 0 और 1 पे. ठीक है, 0 और 1 पे किसके साथ ये सेम साइन आ रहा है, नेगेटिव किसके साथ आ रहा था, 1 के साथ. तो आप क्या काम करोगे, माइनस को माइनस के साथ रिप्लेस करोगे. अब हमारा रूट किसके बीच में लाई कर जाएगा, दिस एंड दिस के साथ, क्योंकि इस पर हमारा नेगेटिव साइन आ रहा है, उस पर हमारा पॉजिटिव साइन आ रहा है. तो हमारा फर्दर इंटरवल ये बन जाएगा कि अब हमारा रूट किसके बीच में लाई करेगा, 0.125 से लेके 1 के बीच में. ठीक है, अब हम निकालेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन. ठीक है,
क्योंकि हमने क्या करना है, करेक्ट करना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, अभी हमारे पास एक ही क्या आइट्रेशन आई है, अभी हमें कुछ नहीं पता लग रहा है कि हम कहाँ स्टॉप करें। तो ये देखने के लिए कि डेसिमल के बाद जो 3 प्लेसेस है वो सेम हुए हैं ना हुए हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट आइट्रेशन भी निकालेंगे। हम ऐसे सेम एज इट इज सेकेंड आइट्रेशन निकालेंगे। सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे जब यहाँ पे x2 आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कम कम होता जाएगा। यहाँ पे x0, यहाँ पे x1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे x1 था तो x0, यहाँ पे x1 था। अब ऐसे यहाँ पे जब यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x0 x1। ठीक है, अब सारी वैल्यूज ऊपर से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे सेकंड आइट्रेशन को, हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, दोबारा से फंक्शन में पुट कराएंगे, साइन चेक करेंगे, सेम साइन को सेम के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, आपने देखा फंक्शन पुट कराने पे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हमारा जो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ रिप्लेस करेंगे तो फर्दर हमारा जो रूट है वो किस इंटरवल के बीच में लाई कर जाएगा, 0 एंड दिस के बीच में। ठीक है, आप नेक्स्ट आइट्रेशन भी निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो हमारे पास सेकंड आइट्रेशन क्या आई थी, सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट की क्या आई थी, 0.111। फर्स्ट में क्या आई थी, 0.125। 0.1 वहाँ भी 1 है, 2 वहाँ भी 1 है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, बस यहाँ 5 है तो वहाँ पे क्या है, 1 है। अगर आप नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे ना, वो बिल्कुल ही पास पास आ जाएंगे, तो तो आप नेक्स्ट भी निकाल सकते हो, उससे नेक्स्ट भी निकाल सकते हो। हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया रेगुलर फाल्सी मेथड। अब हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल।